झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। सच बोलो। सामाईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम, मैं मुज़म्मिल मुस्तफ़ा और बरअक्स में आपका खैर मकदम है। आज हमारे मेहमान हैं इश्तियाक अहमद देव साहब, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के एडिटर रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। चलिए उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं से लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इश्तियाक साहब, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए आप। इंट्रोडक्शन क्या, हम उतने बड़े लोग क्या हैं कि हम अपना तारुफ दें, तो अलबत्ता यह है कि पूरी जिंदगी पंजा आजमाई में गुजरी। बुनियादी तौर में पैदाइशी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और लिखने से भी दिलचस्पी रही। बचपन में कोई 5वीं 6वीं जमात में था मैं, तो जब मैं अखबारात को चिट्ठियाँ वगैरह लिखता था। और फिर अहले इल्म, अहले मजलिस, साहिब नज़र लोगों की सोहबत रही अपने दौर के जो भी थे, तो उस वजह से रुझान रहा और फिर यही वजह बनी मेरी सहाफत में आने की भी। तो आपका पहले से ही इस लिखने में हाँ, रुझान लिखने था, में मुझे मेरा बचपन से रुझान था। इसीलिए आप जी 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 चूंकि आप एक रिपोर्टर थे, जी तो रिपोर्टर का एक प्राइम मोटिव होता है सच को सामने लाना। जी। तो आपके इलाके में यानी हमारे इलाके में डोडा में सच को सामने लाना कितना मुश्किल है? नहीं, डोडा की बात नहीं है। आप तारीख देखें, इंसानी तारीख, 100 साल नहीं, 200 नहीं, आप 500 साल, 1000, 1500, सुकरात की बात आपको पता है। तो सच हमेशा मुश्किल ही होता है और सच कहने के लिए टकराना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये भी अमर वाक़ा है कि तारीख टकराने वालों की ही लिखी जाती है। तो जो मुश्किलात होती हैं वो सबको थी, हमको भी थी। और यहाँ पे एक तो होता है स्टेट का मामला, लेकिन यहाँ समाजी दबाव बड़ा होता है। जब आप अपनी लोकलिटी में कोई, जब आपका छोटे सी जगह पे आप रहते हो, तो वहां पे आप पे दबाव, समाजी दबाव ज्यादा रहता है। मैंने सुना है कि पहले जो लोग थे वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते थे और आज की जनरेशन को उतनी स्ट्रगल देखने को नहीं मिलती। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या स्ट्रगल्स होती थी तब जो आज नहीं है? नहीं, आज क्या नहीं है, उस वक्त क्या था। अब जब जो हमसे पहले रिपोर्टिंग करते थे, नसीर अहमद खोड़ा, फयाज अहमद पापोरी, तस्कीन वानी साहब बानाल से थे, शेख नासिर साहब थे उधर कश्तवाड़ से। तो एक वक्त में वो, आज इवेंट हुआ तो उनने जम्मू यहाँ से न्यूज भेजनी है लिखकर, दूसरे दिन, तीसरे दिन के अखबार में आती थी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन ने तरक्की किया तो फिर वो डायल कर करके कभी कभार मिलता था। फिर टेलीफोन एस्टेब्लिश हुआ कोई 95 96 में, फिर फैक्स आया उसके बाद। आज क्या है, आज और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दौर है, तो आज इस वजह से जर्नलिज्म पे कोई इफेक्ट पड़ा, जैसे कि पहले जो था और आज जो हमारे न्यूज़ जो सर्कुलेट होती है, जी जी। तो उसमें सच्चाई का कम या ज्यादा होना, इसमें कोई इफेक्ट है? देखिए, तब्दीली जो है ये दुनिया का एक ऐसा दस्तूर है जिसको आप कभी भी रोक नहीं सकते। दुनिया की एक ही हकीकत है, वो है तब्दीली, और इर्तिका का अमल दुनिया गुजरती है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे 50 और 60 में कम तब्दीली आए, मतलब तब्दीली बहुत आहिस्ता से आती थी, लेकिन पिछले 20-25 बरस में तब्दीली जो है वो काफी तेजी से आई। तो जब तब्दीली तेजी से आई, उधर से अभी आपका समाज उसके लिए तैयार नहीं था, तो ये झूठ वगैरह का ये होना, लेकिन सच को तलाश करना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आदमी अपने मतलब दिमाग पे या अकल को तस्लीम करे तो सच जो है वो सामने आ सकता है, ऐसा नहीं है। चेंज इज स्कैरी बट मतलब आपको जो वो हैप्नोटाइज किया है वो मीडिया ने, वैसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप अपने दिमाग से काम लें। और फिर वही कहा ना मैंने कि आपकी मजलिस किन लोगों के साथ है। आप अहले इल्म, अहले मजलिस, आप बुजुर्गों के साथ बैठेंगे, तजर्बाकार लोगों के साथ बैठेंगे, तो आपको मतलब
ऐसे कोई झूठ आपको वर्गला नहीं सकता है। सोशल मीडिया का क्या असर रहा? सोशल मीडिया का असर, सोशल मीडिया तो पूरा असर अंदाज हो गया सोसाइटी पे। सोशल मीडिया इज द नाउ रियलिटी। और इस हकीकत को तस्लीम करते हुए आप जैसे लोग जो निकले हैं, तो कोशिश करनी है सबको और इसमें सुधार लाना है। और सुधार लाने के लिए आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपना कद, अपनी लाइन इतनी लंबी कीजिए कि वो जो फेक वगैरह वो करते हैं या वो बंदर का नाच करते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वही होता है। असल में सोशल मीडिया में जो खराबी आई ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुई। और 2005 में आपके डिग्री कॉलेज डोडा में एक सेमिनार में फयाज पामपुरी ने इस बात को कहा था। उसने कहा था बच्चों को कि अगर आपने किसी ने रिपोर्टिंग करनी है तो ये जो टीवी वाले 2005 में, आज से 21 बरस कबल, ये कभी भी आपके आइडियल ना हो। तब तो खराबी तो ये वहीं से शुरू हुई। तो फिर जब सोशल मीडिया आ गया तो ये तो फिर हर एक के। तो फेक न्यूज को कैसे पहचाने? नहीं, आपने जराया देखना है ना। हमें अब पहले इतना तो आप दिमाग किराए पे ना रखें कि कोई कुछ बोल गया तो आप उसको यकीन कर जाएंगे। अब सामने वाला बोलने वाला कौन है, अब किस चैनल से आप देख रहे हैं, तो वो जरूरी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो काफी कहा जाने वाला हाँ टॉपिक है, जिसपे फेक न्यूज आती है हाँ और लोग उसे यकीन कर लेते हैं। तो इसमें लोगों की क्या ये है, नहीं, क्या रोल है? लोग मैं कहता हूँ ये बेवकूफाना अमल है ना, वही है ना। हम अब देखें, अब कोई नई चीज चले तो आप उसके दामो फरेब में आएंगे तो एक बात है। अब तो ये एस्टेब्लिश हुआ है सोशल मीडिया, जिसमें आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी आप शामिल है। तो ये अब जब एक बार आपको लगा पता ये गलत है, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार, अब आप 21वें बार भी उसका शिकार होते हैं, तो उसमें क्या किया जा सकता है फिर? कि आदमी अगर एक बार गिरे तो उठ सकता है, बार बार गिरे नहीं, तो मैं कहता हूं कि आपने 10 बार 20 बार धोखे खाए, आप 21वें बार भी धोखा खाने के लिए तैयार है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? उसमें हमारी खुद की गलती है। उसमें बिल्कुल। ओके, जो हमारे नौजवान हैं जी, वो एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह इन सब चीज़ों का शिकार हैं। उस इस वजह से वो जो है वो उतना अलर्ट नहीं रहते जितना हमारे हमसे पहले लोग हुआ करते थे। उनका जो ज़हनी तवाज़ुन था वो स्ट्रॉन्ग था, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग थे। ठीक। तो जो नई जनरेशन है उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो इस तरफ सोचती ही नहीं है, वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नजरिया नहीं है। जो आदमी नजरिए का, जिसका नजरिया होगा, जिसका नजरिया आइडियोलॉजी जितनी मजबूत होगी, एक बात। और दूसरी बात, बहसीत मुसलमान के मेरा ये कामिल यकीन है, इंसान को मुतवक्कल होना चाहिए। जब हम कहते हैं ला इल्लल्लाह छोड़ो, आप फिर आगे उसका कलमे का तीसरा हिस्सा भी छोड़ो, जब आप ला कहते हैं तो मेरे ख्याल में बात यहीं पे खत्म हो जाती है। तो हम क्या है, हम गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास। हमारी आइडियोलॉजी मजबूत नहीं, हमारी घरों की तरबियत नहीं है। हमारे वालिदैन जो थे वो, मैं जब अपने आप को बतौर वालिद देखता हूँ, अगर मैं नंबर दूं, अगर मैं अपने वालिद साहब को 10 नंबर दूं, खुद को मैं 1 नंबर भी नहीं देता हूं। ये मेरा अपना तजर्बा है। मैंने जितनी मेहनत की अपने बच्चों पर, उन्होंने रिटर्न में मुझे उससे ज्यादा दिया। लेकिन बतौर बाप के जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थी बतौर माँ के, मेरी बीवी उसको करनी चाहिए थी, हम दोनों ने नहीं की। तो नतीजा जो है, बच्चा जो है वो इस चीज का हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। पेरेंटिंग का इसमें काफी रोल है। बिल्कुल पेरेंटिंग का रोल है। ये क्या बात हुई, आप ये कहते हैं कि आपने जब बच्चे को कॉलेज भेजना है, हमने उसको कहना है कि वहाँ स्कॉर्पियो वाला भी आएगा, इनोवा वाला भी आएगा, लैंड क्रूजर वाला भी आएगा, तो वहाँ पे ड्रग्स वाला भी आएगा, वहाँ किसी का आइडियल होगा कोई, वो माइकल जैक्सन, वो भी आएगा। तो हमने उसको वो समाजी हरकियात समझाने जरूर है ना,
اس کو بتانا ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہو وہاں کیا کیا ہوگا. تو جب آپ اس کو سمجھائیں گے, اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار بول دیا تو بول دیا, نہیں. اور پھر آپ کے گھر میں ڈسکشن کس بات پہ ہوتی ہے, آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے. اب میں صبح سے شام تک اپنے بھائی کی, اپنی بہن کی, اپنے ماموزاد بھائی کی, پھوپھوزاد بہن کی, ہمسائے کی مخالفت کرتا رہوں گا. صبح میری بیٹی بازار جائے گی تو میرا بھائی اس کو ڈانٹے گا, اس کو اثر ہوگا نہیں ہوگا. ہمارے وقت میں یہ تھا, اس وقت آپ کا پورا شہر آپ کی کاؤنسلنگ کرتا تھا. تو اس میں جو بچوں کی یہ انزائٹی والی بات ہے کوئی ایسی نہیں ہے. آج بھی بچے ہیں آپ تو کالج میں پڑھتے ہیں, آپ کے ساتھ مزدور کا بچہ نہیں پڑھتا ہے, وہ کیسے سروائیو کرتا ہے. تو یہ چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھی کیا؟ نہیں, اینزائٹی ڈپریشن پہلے نہیں ہوتی تھی, یا یوں کہیں کہ اتنا کم ہوتی تھی کہ نہیں, نہ کہ نہیں, کیونکہ یہ ہیومن ویلیوز تھی نا زیادہ. اب میٹیریلسٹک ورلڈ نہیں تھی نا, اتنا وہ نہیں تھا. اب ایکسپوجر بھی نہیں تھا اتنا, ہم کو پتہ ہی نہیں تھا امریکہ کدھر ہے, برطانیہ کدھر ہے وغیرہ. جب ہم تھے چھوٹے تو شوق بھی نہیں تھا پھر ادھر امریکہ جائیں گے. زیادہ سے زیادہ ہمارا شوق تھا جموں جانے کا, بس میں چڑھنے کا, ادھر بٹوت میں کھانا کھانا ہے, اس کی خوشی ہوتی تھی جب ہم بچے تھے. یہ بھی ہے, لیکن اتنا تو پیرنٹس بھی آگے گیا نا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے 40 سال پہلے کے جو پیرنٹس تھے, آج کے پیرنٹس سے ویژنری زیادہ تھے. ان کا ویژن بھی کلیئر تھا, تھاٹ بھی کلیئر تھا, کوئی کنفیوژن نہیں تھا. منظر پس منظر کے حوالے سے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارے چینل کے اوپر دیکھنے والے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, یہ جو منظر پس منظر ہے میں لکھتا تھا اخبار میں, اس کو اخبار میں کالم تھا میرا ایک ڈوڈا ڈائری. پھر ہمارے وہ تنویر صاحب خطیب ہے, انہوں نے کہا نہیں اس کو اور کچھ نام رکھیں گے, تو انہوں نے رکھا منظر پس منظر. منظر یہ ہوا کہ جو کچھ سامنے ہے, پس منظر ہے جو اس کے پیچھے کیا ہے, مطلب فور ہیڈ پہ یہ ہے, انسائیڈ ہیڈ پہ کیا ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ تنقید کرتے ہیں. حالانکہ بہت سے لوگوں کی جو تنقید ہوتی ہے ان کو خود علم کام ہوتا ہے, یا ان کی نیت بھی درست نہیں ہوتی ہے, لیکن میں پھر بھی اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں. تو میں ان کو, میں تمام دیکھنے والوں کو یہی کہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ گان پھیلی ہے, آپ اس کا حصہ مت بنیے, اس پہ کمنٹ مت کیجئے, اس کو لائک کا بٹن مت دبائیے, مت دیکھیے اس کو. اچھا, اب کچھ میں نے دیکھا, وہ پرسوں ایک کہہ رہا تھا کہ فلانی جی وہ کیا بولتے ہیں, وہ کنٹینٹر یا انفلوئنسر ہے, وہ اس کو جی پراؤڈ مومنٹ فار, وہ اس کو جی اتنے فالوور بنے. کوئی فحاشت پھیلائے گا, کوئی لیڈی فحاشت پھیلائے گی, اور آپ اس کو پھر کہو گے یہ. میں دیکھنے والوں کو یہ نہیں کہ آپ مجھے دیکھو, لیکن جو کچھ بھی دیکھو یار درست دیکھو. اور ایسا نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ بڑا مواد ہے, بہت کچھ ہے دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے. اب میں بڑا کچھ دیکھتا ہوں, جیسے میں ریڈیو سنا کرتا تھا میں ویسے ہی اس کو بھی سنتا ہوں, لگا کے رکھا, آواز رکھی, اپنا کام بھی کیا, یا لکھتا ہوں, جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ بھی میں سنتا ہوں ساتھ ساتھ. آپ ایک گڈ لسنر یا گڈ اسپیکر کو سپورٹ, مطلب نہیں, لسنر, جو اچھا لسنر ہوگا وہ اچھا بولنے والا ہوگا. تو پہلے کون, پہلے لسنر آپ سنو. مطلب ریسنٹلی میری ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے, میں نام نہیں لوں گا, میں اس کو پسند کرتا تھا, تو پھر ملا مجھے وہ اچانک. چھوٹا ہے مجھ سے بڑا عمر میں, تو میں نے اس کو گلے لگایا, میں نے کہا یار مجھے آپ سے ملنے کا بڑا شوق ہے, تو میں آپ سے ملا, وہی تین. لیکن پھر دیکھا میں نے وہ ادھر کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, مطلب سوچ سنن پڑھ پھر اور پھر وہ وہی باتیں کہتا ہے جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں. مجھے بڑی مایوسی ہوئی, اور وہ دن اور یہ دن میں نے اس کو سنا ہی نہیں دوبارہ کبھی. حالانکہ میں اس سے بڑا امپریس تھا, اور میں دیکھتا تھا شاید یہ آگے جا کے بہت آگے جائے گا لڑکا. تو نہ سننے کا جو یہ عیب ہے, یہ انسان کو لے ڈوب سکتا ہے. بالکل لے ڈوب سکتا ہے,
ये नहीं, वो आदमी तो खाली होता है ना, जो सिर्फ सुनाता है जो सुनाता है, जो आपकी बात नहीं सुनेगा वो खाली होता है। पहले हम क्या करते थे, हम चीज़ों को समझते थे, पढ़ते थे या सुनते थे, उसके बाद हम उन्हें बयान करते। अब जो है, अब काफ़ी शॉर्ट हो गया है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ चल रही है। वक्त की रफ्तार तेज़ हो चुकी है, तो लोग क्या करते हैं, कोई शॉर्ट पैराग्राफ या कोई शॉर्ट ट्यूब पकड़ा, उसको क्रैम कर लिया, उसको परफॉर्म कर लिया और हो गया। उसके बाद वो भूल जाते हैं कि खुद भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद क्या परफॉर्म किया था। या कुछ ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोशल मीडिया पे कोई शॉर्ट निकाली, उसका ऑडियो यूज किया, उस पर थोड़ी सी लिपसिंग की और हो गया। तो वो चीज़ भी वायरल हो रही है, वो चीज़ भी लोगों को सक्सेसफुल बना रही है, मीन्स उन्हें फॉलोअर्स दे रही है, उनका सोर्स ऑफ इनकम बन रही है। इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है? देखिए, मुझे आपके वो डॉक्टर वहीद खावर बलवान साहब है, एचओडी ज़ूलॉजी के, उनने एक बार कही थी मुझे, चूंकि मुझे एजुकेशन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं सीधा कहता हूं कि मैं अंगूठा छाप हूं जहां तक एजुकेशन का ये है। उसने कहा था कि मैं बच्चों को कहता हूं कि यार आप साल में पढ़ो, किताबें पढ़ो, आप थारोली 2 महीने आप पढ़ो फिर एग्जाम के लिए। वाओ। तो वही इसमें भी है। अब मैंने कहा ना कि मैं बहुत बार ये सोशल मीडिया के लोगों की बात सुनता हूं, मैं कहता हूं कि अगर कोई इनको सामने से ये सवाल पूछे तो इसका जवाब इनके पास नहीं होगा, क्योंकि वो वही जो आप कहते हैं कि वो इतना सा लाया, फेंक दिया आगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जो बात कहता हूं कि मैं मंजर कहता हूं, फिर उसका पस मंजर कहता हूं, वो जरूरी है। और इसमें भी जर्नलिज्म में भी जब हम न्यूज देते थे, हम ये लिखते थे कि भाई आज ऐसे हादसा हुआ है। काबिल जिक्र बात यह है कि 2 यौम पहले जी डोडा के ही इलाके फलानी जगह हुआ था, ताकि जो पढ़ने वाला है, कारी है, उसको ये लगे पता कि ये मतलब ये ऐसे भी हुआ था।